हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर स्वागत है आज की नई वीडियो में। अध्याय नंबर 2, धार्मिक निरपेक्ष की समझ, कक्षा 8, सामाजिक एवं विज्ञान, भाग 3। चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो शुरू करते हैं। कल्पना कीजिए कि आप हिंदू या मुसलमान हैं, अमेरिका के किसी ऐसे भाग में रहते हैं जहाँ पर ईसाई कट्टरपंथी ज़्यादा रहते हैं। मान लीजिए अमेरिका के नागरिक होते हुए भी आपको कोई किराए पर मकान नहीं देता, तो आपको कैसा महसूस होगा? आपको गुस्सा नहीं आएगा क्या? अगर आप इस भेदभाव के खिलाफ शिकायत करें और जवाब में आपको कहा जाएगा कि यह देश तुम्हारा नहीं है, तुम भारत लौट जाओ, तो आपको कैसा लगेगा? क्या आपको बहुत बुरा लगेगा? यह आपका गुस्सा दो रूप ले सकता है। कौन से दो रूप ले सकता है आपका गुस्सा? नंबर 1, हो सकता है कि आप प्रतिक्रिया में यह कहें कि जब आप जहां हिंदू और मुसलमानों की तादाद ज़्यादा है, वहां ईसाइयों के साथ भी इसी तरह का बर्ताव को होना चाहिए। यह बदला लेने की बात है। या फिर आप यह राय बना सकते हैं कि सबका इंसाफ मिलना चाहिए। इस सोच के आधार पर आप संघर्ष का रास्ता चुनकर इस बात के लिए आवाज़ उठा सकते हैं कि धर्म और आस्था के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। यह सोच इस मान्यता पर आधारित है कि धर्म संबंधी किसी भी तरह के वर्चस्व खत्म होना चाहिए। यानी धर्म के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, सबका वर्चस्व खत्म होना चाहिए धर्म के आधार पे। यही धर्मनिरपेक्ष मूल मंत्र है। धर्मनिरपेक्ष का मूल मंत्र कौन सा है? यही है कि सबका वर्चस्व खत्म होना चाहिए, सभी धर्म बराबर होने चाहिए। इस अध्याय में हम भारत के संदर्भ में इसी का अध्ययन करेंगे। हिटलर का बारे में आपने पढ़ा होगा। हिटलर कहाँ का था? जर्मनी का था चांसलर, और यहूदियों पर अत्याचार किए थे। किन पर अत्याचार? हिटलर ने जर्मनी में यहूदियों पर अत्याचार किए थे। वहाँ कई लाख लोगों को केवल एक धर्म के आधार पर मार दिया गया था। यहूदी धर्म को मानने वाले इजराइल में अब भी लोग हैं। यहूदी धर्म को मानने वाले अब भी हैं, वो मुसलमान हैं, और ईसाई यहाँ पर अल्पसंख्यक हैं, जिनके साथ अमानवीय व्यवहार किया जाता है। सऊदी अरब में गैर मुसलमानों को, जो मुसलमान नहीं हैं, उनको गिरजाघर या हिंदुओं को मंदिर बनाने की इजाज़त नहीं है वहाँ पर। न ही अन्य धर्म के लोग वहाँ पूजा अर्चना कर सकते हैं। किसी सार्वजनिक स्थल पर इकट्ठे भी नहीं हो सकते हैं। कहाँ की बात है? सऊदी अरब में। इन दोनों देशों क्या दर्शाते हैं हमें? ये दोनों देश धार्मिकता दिखाते हैं कि यहाँ पर धर्म की बहुत अधिक महत्व है। एक धर्म के लोग जो अन्य धार्मिक समुदायों के लोगों के साथ भेदभाव कर सकते हैं, यानी एक धर्म के लोग हैं अधिक संख्या में, वह अन्य जो अल्पसंख्यक हैं उनके साथ भेदभाव कर सकते हैं, उनका उत्पीड़न कर रहे हैं। भेदभाव की ऐसी घटना तब ज़्यादा बढ़ जाती है जब दूसरे धर्मों के स्थान पर राज्य किसी एक धर्म को अधिकृत मान्यता दे दे, या समस्या और अधिक तब बढ़ जाती है जब राज्य यहाँ किसके लिए? देश के लिए शब्द यूज हुआ है, वो मान्यता दे दे कि हमारे देश का ये धर्म है, तो फिर वहाँ पर और बड़ी समस्या बढ़ जाती है, क्योंकि जो अन्य धर्म के लोग हैं उन धर्म के लोगों को वहाँ पर उत्पीड़न किया जाता है, अत्याचार किए जाते हैं उन पर। कोई भी व्यक्ति अपने धर्म की वजह से न तो भेदभाव का शिकार होना चाहता और न ही किसी दूसरे धर्म का दबदबा ले झेलना चाहता। यानी कोई भी धर्म का व्यक्ति है ना, तो किसी का दबाव झेलना चाहता और ना दबदबा। भारत में क्या धर्म के आधार पर नागरिकता के साथ भेदभाव कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। धर्मनिरपेक्ष क्या है? भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की व्यवस्था की गई है। ये अधिकार न केवल राज्य की सत्ता में बचाते हैं, बल्कि बहुमत की निरपेक्षता से हमारी रक्षा करते हैं। भारतीय संविधान सभी को धार्मिक विश्वासों, तौर तरीकों अपनाने की छूट देता है। यानी कोई भी किसी भी धर्म का व्यक्ति है, वो किसी प्रकार का कौन सा भी धर्म अपना सकता है। सबके लिए सम्मान, धार्मिक स्वतंत्रता के विचार रखते हैं। भारतीय राज्य धर्म और शक्ति को एक दूसरे से अलग रखा है। यानी राज्य को, देश को और धर्म को एक दूसरे से दूर रखा है भारत ने। धर्म को राज्य से अलग रखने की इस अवधारणा को ही धर्मनिरपेक्ष कहा जाता है। धर्म को राज्य से या देश से अलग रखने की प्रवृत्ति को क्या कहा जाता है? धर्मनिरपेक्ष कहा जाता है। याद रखेंगे यहाँ से।
धर्म को राज्य से अलग रखना क्यों महत्वपूर्ण है? धर्मनिरपेक्ष आपने पढ़ लिया क्या होता है। धर्म को राज्य सत्ता यानी राज्य से अलग रखना बहुत ज़रूरी है। खासकर एक लोकतांत्रिक देश में यह बहुत ज़रूरी है। दुनिया के तकरीबन सारे देशों में एक से ज़्यादा धर्म पाए जाते हैं। जाहिर है हर देश में किसी एक धर्म के लोगों की संख्या अधिक होती है। कोई भी देश हो उस देश में एक धर्म के लोगों की संख्या अधिक पाई, जैसे भारत में हिंदू हैं, पाकिस्तान में मुसलमान हैं। इसी प्रकार से किसी भी देश में जा लो एक धर्म के लोगों की संख्या अधिक मिलेगी। अब अगर बहुमत वाले धर्म के लोग राज्य सत्ता में हो, जिसका बहुमत है देश में राज्य में, यदि वो सत्ता में पहुंचे यानी उनका राज है जे, तो वो क्या करेंगे, उनका समूह दूसरे धर्मों के खिलाफ भेदभाव करने लग जाएगा, उन्हें परेशान करेगा। इस प्रकार सत्ता और राज्य को धर्म से अलग रखा गया है और आर्थिक संसाधनों का भी क्या करेंगे, वो अपने लिए प्रयोग करेंगे, अन्य धर्मों के लिए नहीं। बहुमत की इस निरंकुशता को चलते धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव होगा, उनके जोर जबरदस्ती हो सकती है, उनके साथ जोर जबरदस्ती हो सकती है, यहाँ तक कि कई बार उनकी हत्या भी कर दी जाती है क्योंकि जो अल्पसंख्यक हैं। ऐसा पाकिस्तान में देखने को मिलता है आपको, वहाँ पर हिंदू लोगों की बहुत हत्या कर दी जाती है पाकिस्तान में, क्योंकि वहाँ पर मुसलमान ज़्यादा हैं। बहुमत चाहे जो अल्पसंख्यक उनके धर्म के अनुसार जीने को रोक सकता है। बहुमत वाले लोग अल्पसंख्यकों के धर्म के बारे में जीने से रोक सकते हैं। धर्म के आधार पर किसी भी तरह का भेदभाव अधिकारों का उल्लंघन हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। यदि एक धर्म के लोग अधिक पहुंचे तो जो एक लोकतांत्रिक समाज के किसी भी धर्म को मानने वाले प्रत्येक नागरिक को प्रदान है, यानी कि बात कही यहाँ पर धर्म के आधार पर किसी भी तरह का भेदभाव उन अधिकारों का उल्लंघन करता है जो लोकतांत्रिक में समाज में दिए गए हैं। लिहाज बहुत निरंकुशता और उसके कारण मौलिक अधिकारों का हनन होता है। अहम कारण जिसके चलते लोकतांत्रिक समाज में राज्य धर्म अलग अलग रखे गए हैं। लोकतांत्रिक समाज में धर्म को राज्य से अलग रखा गया है। लोकतांत्रिक समाज है जो उसमें धर्म को राज्य से अलग रखा गया है। हम लोगों के धार्मिक चुनाव के अधिकार की रक्षा करता है। इसका अर्थ यह है कि देश के किसी भी व्यक्ति को एक धर्म से निकलकर दूसरे धर्म को अपना सकता है। धार्मिक उपदेशों को अलग ढंग से व्याख्या करने की स्वतंत्रता है। आइए इस बात की और अच्छे से समझें। छुआछूत की प्रथा पर विचार करें। संभवतः आपको हिंदुओं के बीच प्रचलित यह प्रथा है। यह प्रथा केवल हिंदुओं के बीच में है। जो हिंदू होते हैं उनमें छुआछूत की प्रथा होती है। यह प्रथा अच्छी न लगती हो, इसका मतलब यह है कि आप इसे बदलने की कोशिश भी करें, लेकिन अगर राज्य की सत्ता ऐसे हिंदुओं के हाथ में है जो छुआछूत को सही मानते हैं, तो क्या आप आसानी से इस प्रथा को बदल सकते हैं? बिल्कुल नहीं। यदि सरकार छुआछूत को बढ़ावा देगी तो बदला नहीं जाएगा। अगर आप प्रभुत्वशाली धार्मिक समुदाय के सदस्य हैं तो भी आपको अपने समुदाय के दूसरे लोगों के भारी विरोध का सामना करना पड़ सकता है। राज्य सत्ता पर नियंत्रण रखने वालों ऐसे सदस्य कहेंगे कि हिंदू तो की केवल एक ही व्याख्या होती है और वो उसकी व्याख्या करने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं है। और ये गुरुद्वारा होता है, ये मंदिर होता है और ये मस्जिद होती है। भारतीय धर्मनिरपेक्ष क्या है? भारतीय राज्य धर्मनिरपेक्ष होगा, यह बात संविधान में कही गई है। क्या क्या ख्याल रखना चाहिए? कोई एक धार्मिक समुदाय किसी दूसरे धार्मिक समुदाय को दबाकर न रखे। कुछ लोग अपने ही धर्म के अन्य सदस्यों को न दबाएं, यानी जैसे हिंदू हैं, हिंदुओं में जो सवर्ण हिंदू हैं, जो निम्न जाति के लोग हैं हिंदू धर्म के, उनको दबा के रखते थे पहले, आज भी रखते हैं जो पिछड़े एरिए हैं उनमें। तो राज्य न तो किसी खास धर्म को थोपेगा और न ही लोगों की धार्मिक स्वतंत्रता छीनेगा। इस तरह के दबदबे को रोकने के लिए भारतीय राज्य कई तरह से काम करता है। पहला तरीका यह है कि वह खुद को धर्म से दूर रखता है, यानी भारतीय राज्य का मतलब यहाँ देश से है, धर्म को अपने आप को दूर रखता है। भारतीय राज्य की बागडोर न तो किसी धार्मिक समुदाय के हाथ में है। जो भारतीय राज्य की सत्ता है, जो शासन प्रणाली है, वो किसी धार्मिक समुदाय के हाथ में नहीं है, न ही किसी एक धर्म के समर्थन देती है। भारत में कचहरी, थाने, सरकारी विद्यालय, दफ्तर जैसे सरकारी संस्थानों में किसी खास धर्म को प्रोत्साहन देने या उस धर्म की अपेक्षा नहीं की जा सकती।
यहाँ पर स्कूल का दृश्य दिखाया गया जिस स्कूल में सभी धर्मों के बच्चे पढ़ते हैं। इसी प्रकार से कोई भी धर्म का व्यक्ति न्यायालय में जा सकता है, थाना में जा सकता है, कोर्ट में जा सकता है, कचहरी में जा सकता है। उसके साथ कोई भी धार्मिक रूप से भेदभाव नहीं किया जाएगा। ऊपर हमने देखा था कि धार्मिक त्योहारों का आयोजन सरकारी स्कूल में नहीं किया जा सकता है और किसके खिलाफ है, संविधान के खिलाफ होगा यदि सरकारी स्कूल में किसी धर्म को लेकर कोई त्यौहार मनाया जाए। सरकारी स्कूल अपनी प्रातःकालीन प्रार्थनाओं में, स्कूलों में सुबह सुबह प्रार्थना होती है, भगवान का नाम लिया जाता है, या धार्मिक आयोजनों के जरिए किसी एक धर्म को बढ़ावा नहीं दे सकता, यानी किसी भी धर्म को बढ़ावा नहीं दे सकता धार्मिक प्रार्थनाओं के माध्यम से। यह नियम निजी स्कूलों पर लागू नहीं होता है। जो निजी स्कूल हैं वो किसी भी धर्म को बढ़ावा दे सकते हैं, उनकी इच्छा है, चाहे वो किसी भी धर्म को बढ़ावा दें। जैसे मदरसे हैं, मुसलमानों को बढ़ावा देते हैं। ईसाई चर्च हैं जहाँ पर सुबह प्रार्थना होती है, वो किसको बढ़ावा देते हैं, ईसाई धर्म को बढ़ावा देते हैं। जिस प्रकार मंदिर हैं, हिंदू मंदिर, वो हिंदू धर्म को बढ़ावा देते हैं। जो बौद्ध मठ हैं या जैन मठ हैं वो अपने धर्म को बढ़ावा देते हैं। इस प्रकार जो प्राइवेट हैं, निजी हैं, वो अपने धर्म को बढ़ावा दे सकते हैं, उन पर नियम लागू नहीं होंगे। लेकिन सरकारी स्कूलों में ऐसा नहीं किया जा सकता किसी भी धर्म के लिए। धार्मिक वर्चस्व को रोकने के लिए भारतीय धर्मनिरपेक्ष का दूसरा तरीका कौन सा है? हस्तक्षेप की नीति, यानी तो भारतीय धर्मनिरपेक्ष में राज्य है किसी प्रकार का हस्तक्षेप न करे। इसका मतलब यह है कि सभी धर्मों की भावनाओं का सम्मान किया जाए, धार्मिक क्रियाकलापों को दखल न दिया जाए। राज्य कुछ खास धार्मिक समुदायों को विशेष छूट देता है। जो राज्य है, देश है, कुछ खास समुदाय के लोगों को छूट देता है, जो नीचे दिखाए गए हैं। देख लीजिए, आप इसको पढ़ सकते हैं रोक कर। ये एक व्यक्ति है, ये इससे कहता है कि भाई तूने हेलमेट नहीं पहना है, तू हेलमेट पहन ले। ये व्यक्ति बोला यहाँ पर, भाई मुझे हेलमेट पहनने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमको सरकार ने इजाज़त दी कि हम अपनी पगड़ी सिर पे धारण कर सकते हैं, हेलमेट की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। ये बात यहाँ कही गई है, देख लीजिए, आप पढ़ सकते हैं इनको सबको। इस चित्रकथा में बताया गया है कि जो एक युवक है, सिख परमजीत, को हेलमेट पहनने की ज़रूरत नहीं है। इसका कारण यह है कि भारतीय राज्य इस बात को मान्यता देता है कि पगड़ी पहनना सिख धर्म की प्रथाओं के मुताबिक है। लिहाज से इन धार्मिक आस्थाओं में दखल अंदाजी से बचने के लिए राज्य ने कानूनी रियायत दी है। धार्मिक वर्चस्व को रोकने के लिए भारतीय धर्मनिरपेक्ष का तीसरा तरीका है हस्तक्षेप। इस अध्ययन में पीछे छुआछूत के बारे में पढ़ चुके हैं हम। इस बात का उपयुक्त उदाहरण इस छुआछूत की तरह एक धर्म के लोग, जैसे ऊंची जाति में हिंदू, अपने ही धर्म के अन्य जैसे निचली जातियां को दबाए रखते हैं। धर्म के नाम पर अलग थलग करने, भेदभाव को रोकने के लिए भारतीय संविधान ने छुआछूत पर पाबंदी लगाई है। इस उदाहरण में राज्य धर्म के नाम पर अलग थलग करने, भेदभाव को बढ़ावा देने वाली उस प्रथा को खत्म करने के लिए धर्म में हस्तक्षेप करना है, जो निचली जातियों के लोगों के मौलिक अधिकारों का हनन है। क्योंकि यानी धर्म में जो राज्य है, देश है, क्या कर सकता है, हस्तक्षेप कर सकता है जब उसका क्या हो, अत्याचार हो किसी का, क्योंकि वे भी इसी देश के नागरिक हैं। इसी तरह माँ बाप की संपत्ति में बराबर हिस्से का अधिकार सम्मान करने के लिए राज्य में समुदाय के धर्म पर आधारित निजी कानूनों में हस्तक्षेप करना पड़ सकता है। यानी सरकार धार्मिक कानून में हस्तक्षेप कर सकती है जब अच्छे काम के लिए कर सकती है, किसी को दबाने के लिए नहीं, बल्कि किसी को सम्मान करने के लिए। जो सरकार है, राज्य सरकार है, राज्य का हस्तक्षेप के रूप में हो सकता है, एक सहायता के रूप में भी राज्य हस्तक्षेप कर सकता है धर्म के रूप में। भारतीय संविधान धार्मिक समुदायों को अपने स्कूल कॉलेज खोलने का अधिकार देता है। ये तो पहले पढ़ ली हमने। गैर प्राथमिकता के आधार पर राज्य से उन्हें सीमित आर्थिक सहायता मिलती है। यानी अपने जब स्कूल खोल रहा है, कोई धर्म संबंधित है, तो उसको क्या मिलती है, छूट मिलती है। भारतीय धर्मनिरपेक्ष दूसरे लोकतंत्र देशों की अपेक्षा धर्मनिरपेक्ष से किस तरह अलग है? ऊपर दिए गए 3 उद्देश्य दुनिया के अन्य धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक देश के संविधान में दिए गए उद्देश्यों से मिलते जुलते हैं। अमेरिका में हुए पहले संविधान संशोधन के जरिए विधायिका को ऐसे कानून बनाने से रोक दिया गया था जो धार्मिक संस्थानों को पक्ष देते हैं या धार्मिक स्वतंत्रता को रोकते हैं। यानी जो अमेरिका की
अमेरिका में एक संविधान संशोधन हुआ था, पहला संविधान संशोधन। इसके जरिए जो विधायिका है उसको पर रोक लगा दी गई कि वो धार्मिक संस्थाओं का पक्ष नहीं लेगा किसी प्रकार से और धार्मिक स्वतंत्रता को नहीं रोकेगा। इसका मतलब यह है कि विधायिका किसी भी धर्म को राजकीय धर्म घोषित नहीं कर सकती। कहाँ की बात? अमेरिका की। अमेरिका का कोई भी राजकीय धर्म नहीं है, न ही विधायिका किसी धर्म को प्राथमिकता दे सकती है और न ही जो विधायिका है संसद है किसी एक धर्म को बढ़ावा दे सकती है। संयुक्त राज्य अमेरिका में राज्य या धर्म को अलग करने का मतलब है कि राज्य धर्म दोनों ही एक दूसरे के मामलों में किसी तरह का दखल नहीं देंगे। ये बात अमेरिका में भी है, भारत में भी है कि जो राज्य है और धर्म है एक दूसरे के मामले में दखल अंदाजी नहीं करेंगे। राज्य यहाँ देश से मतलब है। शायद आप समझ गए होंगे कि भारतीय धर्मनिरपेक्ष अमेरिकी धर्मनिरपेक्ष के बीच एक अहम फर्क है। ऐसा इसीलिए है कि अमेरिकी धर्मनिरपेक्ष में धर्म और राज्य के बीच स्पष्ट अलगाव है। यानी जो अमेरिका में धर्मनिरपेक्ष है और भारत में है उसमें एक अंतर यह है कि जो अमेरिका देश है वहाँ में धर्म और राज्य में स्पष्ट अलग है। यानी जो धर्म है और राज्य है बिल्कुल अलग हैं एक दूसरे से। यहाँ पर ये बात स्पष्ट लिखी है, एक दूसरे में किसी प्रकार का दखल नहीं करेंगे। अच्छा और बुरा किसी प्रकार का दखल नहीं कर सकते हैं अमेरिका में, बात कही है। इसके विपरीत भारत का है। भारतीय धर्मनिरपेक्ष में राज्य को धर्म से मामले में हस्तक्षेप करने छूट है। यानी जो भारतीय राज्य है धर्म के मामले में क्या है हस्तक्षेप कर सकता है, उसको छूट दी गई है। किस तरह? भारतीय संविधान छूत को खत्म करने के लिए यानी छुआछूत को खत्म करने के लिए हिंदू धार्मिक क्रियाकलापों में हस्तक्षेप किया। हिंदुओं के जो धार्मिक क्रियाकलाप थे उनमें हस्तक्षेप किया। जो छुआछूत लोग थे उनको अछूत लोगों को मंदिरों में प्रवेश करवाया, सार्वजनिक स्थलों पर समानता दिलवाई, अनेक अवसरों अनेक ऐसे काम किए जिससे छुआछूत कम हो सके। ये सब हिंदू धर्म में संबंधित है। भारतीय धर्मनिरपेक्ष में राज्य धर्म से अलग तो है। भारतीय धर्मनिरपेक्ष में राज्य और धर्म दोनों अलग अलग तो हैं, लेकिन धर्म उसका फासला सैद्धांतिक है। ये एक सिद्धांत के आधार पर कोई फैसला नहीं है। इसका मतलब यह है कि संविधान में दिए गए धार्मिक आदर्शों के आधार पर राज्य किसी धर्म के मामले में हस्तक्षेप कर सकता है। संविधान में ये बात कही गई है कि आदर्शों के लिए किसी भी धर्म को आदर्श बनाने के लिए राज्य है या देश उसमें हस्तक्षेप कर सकता है। यह भारत के संविधान में लिखी गई बात है। अमेरिका की तरह बिल्कुल अलग नहीं है, अलगाव नहीं है। यहाँ पर जो राज्य है संविधान में आदर्शों के आधार पर जो संविधान में आदर्श दिए हैं उन आदर्शों के आधार पर धर्म में क्या कर सकता है बदलाव कर सकता है, उनमें हस्तक्षेप कर सकता है। ये आदर्श वह कसौटी मुहैया कराते हैं जिसके जरिए इस बारे में फैसला लिया जा सकता है कि हमारा राज्य धर्मनिरपेक्ष सिद्धांतों के अनुरूप काम कर रहा है या नहीं। ये फैसला लिया जा सकता है कि जो हमारा राज्य है जो हमारा देश है धर्म के अनुसार काम कर रहा है या नहीं। भारतीय राज्य धर्मनिरपेक्ष और धर्म वर्षों को रोकने के लिए कई तरह के काम करता है। भारतीय संविधान अपने नागरिकों को मौलिक अधिकारों का आश्वासन देता है। मौलिक अधिकार क्या होते हैं? ये हर हाल में भारतीय नागरिकों को मिलते हैं। ये मूलभूत अधिकार इन धर्मनिरपेक्ष सिद्धांतों पर आधारित हैं। नोट इम्पोर्टेंट। फरवरी 2004 में फ्रांस में एक नया कानून बनाया गया था। कौन सा कानून था? इस कानून में प्रावधान किया गया कि कोई भी विद्यार्थी इस्लामी बुर्का, यहूदी टोपी, बड़े बड़े ईसाई क्रॉस जैसे धार्मिक और राजनीतिक चिन्हों को प्रतीक धारण करके स्कूल में नहीं आएगा। फ्रांस में रहने वाले अप्रवासियों से इस कानून का भी विरोध किया था। जो फ्रांस में पर अप्रवासी थे उनने विरोध किया था इस कानून का। वे मुख्यतः अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, मोरक्को से आए थे। अप्रवासी मतलब आना आदि उन देशों से आए थे जहाँ पहले वो फ्रांस के क्या थे उपनिवेश थे। कौन से? अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, मोरक्को। 1960 के दशक में फ्रांस में मजदूरों की कमी हो गई थी। 1960 के दशक में फ्रांस में मजदूरों की कमी हो गई थी। उस समय इन अप्रवासियों को फ्रांस आकर काम करने के लिए वीज़ा दिया गया था। वीज़ा को प्रवेश पत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रवेश पत्र। अप्रवासियों की बेटियों जो अप्रवासी थे इनकी बेटियों को अक्सर
स्कूल में सिर पर रुमाल बांध के जाते। जो ये अप्रवासी थे अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, मोरक्को वाले, उनकी बेटी थी वो सिर पर रुमाल बांध कर स्कूल में जाया करती। लेकिन इस धर्म को लागू होने के बाद सिर पर रुमाल बांधना क्या था, गैर कानूनी था। इस कारण से उनको स्कूल से निकाल दिया गया था। कहाँ की बात है, फ्रांस की बात है, 2004 की। 2004 से आपको कुछ याद आया? 2004 से 2004 में भारत में सुनामी आई थी। चलिए हम कुछ शब्द संकलन करते हैं एक बार। जोर जबरदस्ती क्या होता है? इसका मतलब है कि किसी को कोई चीज करने के लिए मजबूर करना, नहीं मजबूर करना। इसका अध्याय के संदर्भ में यह शब्द राज्य जैसी किसी कानूनी सत्ता या द्वारा ताकतवर इस्तेमाल होता है। व्याख्या की स्वतंत्रता, सभी व्यक्तियों को अपने हिसाब से चीज़ों को समझने में छूट होती है। हस्तक्षेप, प्रस्तुत अध्याय के आधार पर हम कह सकते हैं कि संविधान के सिद्धांतों के अनुरूप किसी मामले में हस्तक्षेप करना। ठीक है, इस लेसन में पीछे थोड़ा हमारा रह गया था एक टॉपिक है, उसको करते हैं। चलिए हाँ ये रहा। ये मैंने इसलिए छोड़ा था क्योंकि इसको जूम करना पड़ेगा, यहाँ पर अच्छे से अब करेंगे इसको। संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकारी स्कूलों के ज़्यादातर बच्चे सुबह सबसे पहले किसकी शपथ लेते हैं? याद रखेंगे, वफादारी की शपथ लेते हैं। प्लीज टू लाइन्स। अमेरिका में सुबह सुबह बच्चे प्रार्थना के समय किसकी शपथ लेते हैं? वफादारी की लेते हैं। जिस प्रकार हम सुबह सुबह प्रार्थना करते हैं। इस शपथ में ईश्वर की छत्र छाया, ईश्वर की छत्र छाया शब्द का आता है। 60 साल पहले से पहले वहाँ यह तय कर दिया गया था कि अगर यह शपथ किसी बच्चे को धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचाती है तो उसको दोहराने की जरूरत नहीं है। यानी जिस बच्चे को लगे कि वह इसके धर्म के खिलाफ है, ईश्वर की छत्र छाया, तो वो मना कर सकता है इसकी शपथ लेने से। इसके बावजूद वहाँ ईश्वर की छत्र छाया वाक्य का कई बार कानूनी चुनौती भी दी जा चुकी है। चुनौती देने वालों का कहना है कि यह वाक्य अमेरिकी संविधान के पहले संशोधन में चर्च और राज्य के बीच किए गए पथकरण का उल्लंघन करता है। उपरोक्त चित्र में अमेरिका के सरकारी स्कूल में बच्चे वफादारी शपथ लेते दिखाए गए हैं। ये लेसन यहीं पर समाप्त होता है। आप सभी को जय हिंद, भारत माता की जय।